ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र अंतर्गत सोड़ी टार सेफ होम में गुरुवार देर रात लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। बोआ कला उत्तर पंचायत निवासी और सीसीएल कर्मी मनोज रवानी के घर 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश अपराधी घुस आए। अपराधियों ने हथियारों के बल पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात और नगद लूट लिए। बताया जा रहा है कि घटना के समय मनोज रवानी अपने घर परिवार के साथ गहरी नींद में सोए हुए थे। अपराधियों ने लाठी से पीटकर उन्हें जगाया और डर के मारे उन्हें तत्काल अपनी जेब से 3,000 रुपए निकाल कर दे दिया। इसके बावजूद अपराधी नहीं माने। उन्होंने मनोज और उनकी पत्नी और सास को एक कमरे में बंद कर दिया और पूरे घर की तलाशी ली। अपराधी घर से करीब 12,000 रुपए नगद और लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। उनके जाने के बाद मनोज ने किसी तरह खुद को और परिवार को बाहर निकाला और आसपास के लोगों को जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही ईस्ट बसुरिया ओपी की पुलिस सुबह घटना स्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इलाके में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग के बावजूद इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बताइए, क्या कुछ पूरा मामला बताइए, क्या घटना हुई? जब है कि कुछ आज रात को मेरा यहाँ करीब 2-2:30 बजे 2 से 2:30 के बीच में कुछ अज्ञात लोग करीब 8-10 की संख्या में थे और इसी रूम में हम सोए हुए थे। इसी रूम में सोए तो वो आया और डंडा से हमको लग रहा है कि जैसे ही मेरे शरीर में पड़ा हल्का सा चोट लगा तो हम उठे, तो उठ के देखें तो 5-6 संख्या में अंदर में था कुछ आदमी लोग। क्या नकाबपोश था क्या? हाँ, सब नकाबपोश था, मतलब कि काला कपड़ा पहन ले था और काला से मुंह सब बांधले हुए था, गमछा उमछा से सब ढका हुआ था। हथियार से भी लेस था क्या उसे? हाँ, हथियार भी था, हाथ में हथियार भी था, कुछ चाकू छुरा वुरा भी था, हथियार भी था और सब बल उबल भी था। क्या क्या सामान में लेके गया? तो सामान में वही, उसके बाद आया वो लोग और आके चाबी भी मांगने, डराने धमकाने लगा और चाबी मांगा तो फिर चाबी दे दिए। कुछ कैश था मेरे पास, निकाल के वो दे दिए। करीब 3,000 साढ़े 3,000 वो था और वाइफ का मतलब अलमारी में भी कुछ पैसा रखा हुआ था कैश, मतलब 6 साढ़े 6-7 हज़ार रुपये वो था। और मेरा सास भी आई हुई थी तो उनका भी कैश था 2,000 लगभग, मतलब 12-15 हज़ार का कैश। और जेवर उवर के? और जेवर उवर में वही मेरा सास जो आई थी तो वो उनका एक चैन था और कान का बाली था, वो ले लिए और कुछ पायल वल था चांदी का, वो लिए। और वाइफ का मेरा मंगलसूत्र लॉकेट वाला था और नाक का कुछ छोटा छोटा नाक का भी सोना का था। बंधक भी बनाए गए थे क्या? हाँ, उसके बाद हम लोग को पूरा फिर ये सब ढूंढने लगा। पूरा ढूंढने के बाद हम लोग को एक रूम में हम लोग को ले जाके रख दिए थे, हाथ से बांध भी रहे थे, फिर रख दिए रूम में। उस रूम में रख के छिटकिनी उधर से बंद करके अभी लोग अपना पूरा सब ढूंढ ढांड किया है पूरा अपना। आप लोग बंधक में कुल कितने लोग थे? 3 आदमी थे। कौन कौन? हम थे, पत्नी मेरी और मेरी सास आई हुई थी, वो सास थी। फिर आप लोग निकले कैसे घर से? फिर तो निकले हम जब देखें कि अब सुबह तो हम सोचे कि बाहर में है क्या है, कितना रात हो रहा पता भी नहीं चल रहा था। मोबाइल भी सब ले लिया था वो लोग, मोबाइल सब। तो फिर हम खिड़की से आवाज दे रहे तो कोई सुनाई नहीं दे रहा है किसी को। तो फिर किसी तरह करके हम कैंची के सहारा से वो जो स्क्रू होता है छिटकिनी का, तो अंदर से स्क्रू जो है वो स्क्रू हम धीरे धीरे से हाथ से नट को उसको खोले, सबका खोल के फिर उसको छिटकिनी को गिरा दिए। बाहर गिरे तो दरवाजा मेरा खुला। तब फिर बाहर जब खुला तो सबसे पहले हम बाहर निकले। हम सोचे मोबाइल मिल जाएगा तो इन्फॉर्म करेंगे। तो मोबाइल ढूंढने लगे तो नहीं मिला। तो फिर बगल में जो मेरा पड़ोसी थे उनको बुलाए तो वो आया, तो फिर वो अपना मोबाइल से। तो क्या लगता है मोबाइल भी लेके गया साथ में? नहीं, मोबाइल मिल गया। हाँ, मोबाइल मेरा घर के सीढ़ी के रूम में वहीं था। एक गाड़ी का डिक्की मेरा तोड़ दिया था, उसमें एक मोबाइल था और मोबाइल हम लोग को मिल गया। तो पुलिस को सूचना दी है? लिखित हाँ, फिर तो लिखित शिकायत अभी नहीं, अभी बुलाए हैं, वही आए थे थाना वाला और आके इंक्वायरी करके। कौन सी जगह पे ये घटना घटी है? ये सेफ होम मतलब सोरी टाउन, बोआ मतलब बोआ उत्तर पंचायत पड़ता है। ये सेफ होम है, सोरी टाउन सेफ होम सोसाइटी है। क्या नाम हो गया आपका? मनोज कुमार रवानी।